हेलो बच्चों, चलो आज हम लोग मिनी क्लास में पढ़ रहे हैं संकुलन क्षमता के बारे में, जिसको हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। कोई भी क्रिस्टल जालक हो, उस क्रिस्टल जालक का कुछ न कुछ आयतन होता है। उस आयतन में गोलों के द्वारा या कणों के द्वारा, उसमें जो उपस्थित जो कण है, घटक कण, उनके द्वारा जो घेरा गया आयतन है, जितने प्रतिशत वो गोलों ने आयतन घेर रखा है, उसको हम बोलेंगे संकुलन क्षमता। क्रिस्टलीय जालक में कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो अवयवी कणों के द्वारा संपूरित होता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। अगर हम इसका एक सूत्र देखें, इसकी संकुलन क्षमता होता क्या है, तो प्रत्येक गोले के द्वारा घेरा गया कुल आयतन, यानी क्रिस्टलीय जालक में जो एकक सेल है उसमें गोलों के द्वारा घेरा गया कुल आयतन कितना है, साथ ही उसमें जो एक एकक सेल है उसके द्वारा घेरा गया कुल आयतन कितना है, दोनों का अनुपात निकालेंगे और 100 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा संकुलन क्षमता। तो ये सूत्र याद रखना है। फिर इसके बाद में हम 4 प्रकार के एकक सेल पढ़े हैं। एक सरल घनी एकक सेल, उसकी हमें संकुलन क्षमता निकालनी है। फलक केंद्रित घनी एकक सेल, उसकी संकुलन क्षमता निकालनी है। काय केंद्रित घनी एकक सेल, उसकी संकुलन क्षमता निकालनी है। और एक बचता है खट कोणीय निविड संकुलित एकक सेल, जिसको हम एचसीपी बोलते हैं, उसका हमें संकुलन क्षमता निकालनी है। तो सबसे पहले सरल घन एकक सेल की संकुलन क्षमता के बारे में समझते हैं। ये देखो सरल घन एकक सेल है जिसके 8 कोने हैं और 8 कोनों पर ही कण उपस्थित है। सबसे पहले मान लेते हैं कि इस एकक सेल की कोर की लंबाई, यानी कि जो कोर है, ये भुजा है, इसकी लंबाई a है। ये जो इसमें गोले उपस्थित है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कि r है। एकक सेल में गोलों की संख्या, अब इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। इस सरल घन एकक सेल में गोलों की संख्या क्या होती है, 1 होती है। गोलों का कुल आयतन, एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोले कितने हैं, 1, तो 1 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। कोई दिक्कत। एकक सेल का आयतन, एकक सेल का आयतन, तो कोर की लंबाई कितनी है, 1, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, a क्यूब, तो हो गया a क्यूब। फिर इसके बाद में इसकी जो कोर की लंबाई है और गोले की जो त्रिज्या है, इन दोनों के बीच में संबंध हम पहले निकाल चुके हैं। तो उस संबंध के आधार पर क्या होगा, एक ही जगह पर लिख देंगे हम 2r, तो हो जाएगा 2r का क्यूब, यानी कि 8r क्यूब। कोई दिक्कत। संकुलन क्षमता का यही सूत्र, प्रत्येक गोले द्वारा घिरा कुल आयतन बटे एकक सेल का आयतन इंटू 100। तो प्रत्येक गोले के द्वारा घिरा आयतन कितना है, ये देखो एक गोला है और उसके द्वारा घेरा गया आयतन ये है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब अपॉन, फिर क्या दिया गया, एकक सेल का आयतन। एकक सेल का आयतन कितना है, 8r क्यूब, तो 8r क्यूब। यहाँ पे देखो r क्यूब से r क्यूब और ये 4 से ये 8 काट दिया गया और फिर इसके बाद में 100 का गुणा करते हुए यहाँ पे ये हल किया गया और संकुलन क्षमता आ जाएगी 52.4%। तो इसको कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हो। फिर आते हैं फलक केंद्रित घनी एकक सेल की संकुलन क्षमता। फलक केंद्रित एकक सेल देखो ये बना हुआ है, 8 कोनों पर कण है और 6 जो फलक है वहां पे भी कण उपलब्ध है। इसमें भी वैसे ही कोर की लंबाई मान लेते हैं a है, गोले की जो त्रिज्या है वो r है। एकक सेल, फलक केंद्रित घन एकक सेल में कणों की संख्या होती है 4, तो गोलों का कुल आयतन, अब 4 गोले हैं तो 4 गोले हैं और आयतन होता है गोले का 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4। ठीक। फिर उसके बाद में एकक सेल का आयतन, अब एकक सेल का आयतन तो a क्यूब, भाई भुजा की लंबाई, कोर की लंबाई कितनी है, a, तो आ जाएगा a क्यूब। अब a क्यूब, a क्या है, भुजा की लंबाई। अब फलक केंद्रित एकक सेल में भुजा की लंबाई और गोले की त्रिज्या के बीच में संबंध हम लोगों ने निकाला था, तो क्या आया था, a = 4r/√2। तो यहाँ पे a की जगह पे 4r/√2 लिख देते हैं और क्यूब कर देते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आए 4 × 16 = 64r क्यूब बटे 2√2, 64r क्यूब बटे 2√2। संकुलन क्षमता का वही सूत्र लगा दिया। फिर इसके बाद में क्या हुआ, प्रत्येक गोले के द्वारा घेरा गया कुल आयतन ये आ गया 4 × 16, 16/3 पाई r क्यूब, 16/3 पाई r क्यूब। एकक सेल का आयतन ये देखो, एकक सेल का आयतन लिखा है 64r क्यूब बटे 2√2, 64r क्यूब बटे 2√2 इंटू 100। अब इसको हल किया गया है, काटापीटी कर दिया, हल करने के बाद इसको अच्छे से समझ लेना और ये संकुलन क्षमता आ जाएगी 74%। 73.54 आएगा तो हम इसको 74% लिख सकते हैं।
काय केंद्रित घने एकक सेल की संकुलन क्षमता की अगर हम बात करें तो काय केंद्रित एकक सेल में क्या होता है, काय केंद्रित घन एकक सेल में यहाँ पे ये एकक सेल हो गया, 8 कोनों पर ये 8 कोनों पर कण होते हैं, साथ ही एक कण क्या होता है, एक कण होता है मध्य में, इसको अंतः केंद्रित एकक सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही माना कोर की लंबाई a, गोले की त्रिज्या r, एकक सेल में गोलों की संख्या कितनी होती है, 8 कोनों पे है तो 8 का 8 गुणा 1/8 यानी कि 1 और ये 2, तो यहाँ पे एकक सेल में गोलों की संख्या कितनी हो गई, 2। गोलों का कुल आयतन 4/3 पाई r क्यूब, एक गोले का आयतन होता है 2 का गुणा कर दिया, ठीक। एकक सेल का कुल आयतन a क्यूब। अब a क्यूब काय केंद्रित घन एकक सेल में a का मान हम लोगों ने निकाला है 4r/√3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यह आ जाएगा 4 चौको 16 चौको 64 r क्यूब बटे √3, √3 कितना हो जाएगा, 3√3 आ जाएगा। फिर वही सूत्र लगा दिए, यही वाला सूत्र लगाने में क्या हुआ, सबसे पहले गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन, गोलों के द्वारा घेरा गया कुल आयतन कितना है, 4 दूनी 8, 8/3 पाई r क्यूब, 8/3 पाई r क्यूब बटे एकक सेल का आयतन कितना आया, 64 r क्यूब बटे 3√3, ठीक। इसको हल कर लिया गया, काटा पीटी कर ली, और काटा पीटी करने के बाद क्या हो गया, 68% इसकी संकलन क्षमता आएगी, ठीक। यानी कि गोलों के द्वारा घेरा गया कुल स्थान कितना है, 68%। फिर इसके बाद में खंड कोणीय निविड़ संकुलित जो एकक सेल है उसके लिए हम या सीपी के लिए हम संकुलन क्षमता निकालेंगे, तो ये एकक सेल है। वैसे एकक सेल देखो ये होता है, यह सीपी का ये एकक सेल है, लेकिन यहाँ पे गौर करिए जरा, ये देखो ये देखो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ये देखो घन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये देखो ये घन दिखाई दे रहा है, यही घन बना हुआ है ये, ठीक, यही घन बना हुआ है ये। यहाँ पे फलक केंद्रित एकक सेल, यहाँ पे जैसा ये सेल बना हुआ है, ये फलक केंद्रित एकक सेल यहाँ पे बना हुआ है। अब इस एकक सेल में कितने कण होते हैं, फलक केंद्रित में होते हैं 4, तो सेल में गोलों की संख्या हो गई 4, गोलों का कुल आयतन 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4, एकक सेल का आयतन, अब एकक सेल का आयतन a क्यूब। अब यहाँ पे इसके लिए अगर हम निकालेंगे तो 4r/√2 ये आ गया क्यूब, इसका क्या 4 चौको 16 चौको 64 r क्यूब बटे 2√2। फिर इसके बाद में संकुलन क्षमता का वही सूत्र लगा दिया, मान रख दिया। सबसे पहले प्रत्येक गोले के द्वारा घेरा गया आयतन ये देखो लिखा है 4 चौको 16/3 पाई r क्यूब, 16/3 पाई r क्यूब। फिर इसके बाद में एकक सेल का आयतन 64 r क्यूब बटे 2√2, 64 r क्यूब बटे 2√2, इसको बीच में और नीचे वाले का ऊपर, और क्या किया, दो इसको हल कर लिया इंटू 100, हल कर लिया। हल करने के बाद संकुलन क्षमता कितनी आ जाएगी, 73.9, जो कि लगभग 74% है। तो यहाँ पे देखो देखने वाली बात है कि सरल घन एकक सेल में 52.4% बार गोलों द्वारा घेरा गया है, और अगर हम फलक केंद्रित की बात करें तो 74% स्थान जो है वो गोलों के द्वारा घेरा गया है, और अगर हम काय केंद्रित घन एकक सेल की बात करें तो वहां पे 68% स्थान गोलों के द्वारा घेरा गया है। और अगर हम खंडकोणीय यानी कि सीपी संरचना की बात करें तो उसकी संकुलन क्षमता 73.9 यानी कि 74% स्थान जो है वो गोलों के द्वारा घेरा गया है। तो इस मिनी क्लास में इतना ही। अगर कोई चीज दिक्कत हो तो आराम से कमेंट कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े कि हम और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करें। जो भी दिक्कत हो उसको कमेंट में जरूर लिखें। ओके, बाय, जय हिंद।